हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन सोगरवा नर्सिंग एजुकेशन। हमने पार्ट 1 के अंदर पेन को एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ पेन, फिफ्थ वाइटल साइन, नेचर ऑफ पेन, कंपोनेंट ऑफ पेन एंड टाइप्स ऑफ पेन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ पेन को ब्रीफली डिफाइन करने वाले हैं और साथ ही साथ डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। तो इसके अंदर दो टाइप आते हैं, अक्यूट और क्रॉनिक। तो सबसे पहले बात करेंगे अक्यूट कंडीशन। अक्यूट का मतलब क्या होता है? सडन ऑनसेट। जब पेन हो रहा है तो वो उसका ड्यूरेशन क्या है, वो इमीडिएटली हुआ और कुछ ही देर बाद वो चला गया, अक्यूट कंडीशन के अंदर। दूसरा है कॉमनली एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक इंजरी और डैमेज। अब अक्यूट कंडीशन जब हो रहा है तो स्पेसिफिक टाइप की इंजरी है, जैसे निडल का प्रिक करना, शार्प इंस्ट्रूमेंट का प्रिक करना, या फॉल्स, या फिर किसी तरह का इंजरी या स्पोर्ट इंजरी। तो ये सब स्पेशल टाइप की इंजरी होती हैं अक्यूट कंडीशन के अंदर और कुछ ही समय बाद वो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है। तीसरा पॉइंट है लास्ट फ्रॉम सेकेंड्स टू 6 मंथ। अब जो अक्यूट कंडीशन के अंदर पेन हो रहा है तो वो कुछ सेकंड के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ मंथ तक के लिए भी हो सकता है। तो इट मीन्स वो अक्यूट कंडीशन है। अगर जब कोई पेन 6 मंथ से ज़्यादा हो रहा है तो इट मीन्स वो क्रॉनिक कंडीशन है बॉडी के अंदर और हमें डॉक्टर के पास उसका एक बार चेकअप कराना चाहिए, जिसकी वजह से हमें पता लगे कि ये पेन क्यों हो रहा है। चौथा पॉइंट है टेम्पररी एंड डिसअपेयर वंस स्टिमुलस इन रिमूव्ड। और इसके अंदर क्या है कि जब कोई पेन होता है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाता है टेम्पररी बेस पे। जैसे कोई निडल प्रिक करना है या कोई कांटा लगा है तो ये क्या है, कुछ ही समय बाद वो ऑटोमेटिक ही जो हमारे स्टिमुलस हैं वो उसको क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। एक बार चोट लगने पर वो अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन प्रोग्रेस टू क्रॉनिक पेन इन कंडीशन डू नॉट ट्रीट अक्यूट पेन देन कन्वर्ट क्रॉनिक पेन। और जब हम अक्यूट कंडीशन को हम ठीक नहीं कर पा रहे, जैसे फॉल्स इंजरी हो गई, अब उसको हमने ठीक नहीं किया, प्रिवेंट नहीं किया, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, फर्दर इंजरी और करेगा और आसपास की जो सेल्स को उनको भी इनएक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से वो पेन और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। नंबर 2 बात करते हैं क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन का मतलब क्या है? वो 6 मंथ से ज़्यादा है, इट मीन्स वो क्रॉनिक पेन। लास्ट लॉन्गर देन 6 मंथ, 6 महीने से ऊपर का जो पेन हो रहा है वो क्रॉनिक पेन के अंदर आता है। कंस्टेंट एंड क्योरिंग विद माइल्ड टू सीवियर इंटेंसिटी डू नॉट ऑलवेज हैव द एंड कॉज। अब इसके अंदर जो पेन हो रहा है क्रॉनिक पेन अक्यूट कंडीशन के अंदर क्या है कि हमें वो पेन पता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ है, प्रिक करने की वजह से, या फॉल्स की वजह से हो रहा है, या स्पोर्ट इंजरी की वजह से होता है। और जो दूसरा है पेन, क्रॉनिक पेन, अब वो बॉडी के अंदर हो रहा है तो हमें नहीं पता चल रहा कि बॉडी के अंदर पेन क्यों हो रहा है। तो हमें एक बार दिखाना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ये पेन किस वजह से हो रहा है, उसकी जानकारी हमें पूरा पता होना चाहिए। 3 प्रकार का होता है। पहला है क्रॉनिक नॉन कैंसर पेन, दूसरा है क्रॉनिक कैंसर पेन, तीसरा है क्रॉनिक एपिसोड पेन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉनिक नॉन कैंसर पेन। अब साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर कैंसर फॉर्म नहीं है, बट वो विदाउट कैंसर के वो पेन हो रहा है, तो इसलिए हमने बोला है क्रॉनिक नॉन कैंसर पेन। लाइक लो बैक पेन भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, और एक्सेट्रा विदाउट कैंसर ट्यूमर। तो बिना कैंसर ट्यूमर की जो पेन हो रहा है, जैसे हेडेक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है या बैक पेन है, तो ये क्या है कि क्रॉनिक पेन तो है बट ये इसके अंदर कोई कैंसर फॉर्म नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है। दूसरा है क्रॉनिक कैंसर पेन। अब इसके अंदर क्या है, कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, तो इसकी वजह से हमने क्या बोला है, क्रॉनिक कैंसर पेन। जैसे पेन कॉज्ड बाय ट्यूमर, प्रोग्रेशन एंड रिलेटेड प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रोसीजर लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टॉक्सिसिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर क्या है कि ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर है या किसी भी तरह का ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, इसके अंदर क्या है, ट्यूमर फॉर्म होने की वजह से उसको पेशेंट को पेन फील हो रहा है। और साथ ही साथ हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी उस पेशेंट को क्या है, क्रॉनिक कैंसर पेन हो रहा है। किसकी वजह से? कैंसर की वजह से, जो
ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए उसको क्रॉनिक कैंसर पेन में रखा गया है। तीसरा है क्रॉनिक एपिसोड पेन। अब क्रॉनिक पेन हो तो रहा है पर वो एपिसोड है, मतलब कुछ समय के लिए हुआ फिर बंद हो गया, फिर कुछ समय के लिए हुआ फिर बंद हो गया, तो ये क्या है, क्रॉनिक एपिसोड पेन। पेन दैट अकर्स sporadically over an extended period of time. Pain episodes last for hours, days and weeks. Example: migraine, headache, gastritis, kidney stone, etc. नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। तो पहला है नॉन रेफर्ड पेन। अब लोकेशन जहाँ पर है, अब वो पेन रेफर्ड है या नॉन रेफर्ड है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला है नॉन रेफर्ड पेन, मतलब पेन एक ही जगह फिक्स है, वो एक ही एरिया में हो रहा है, लोकेशन पे हो रहा है, वो रेफर्ड नहीं है, तो इसलिए बेस्ड ऑन साइट विच पेन इज लोकेटेड। एग्जाम्पल: हेडेक, स्टमक पेन, किडनी पेन, जॉइंट पेन, etc. नेक्स्ट नंबर 2 बात करते हैं रेफर्ड पेन। अब ये क्या है, पेन हो तो रहा है पर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकता है, इसलिए हमने बोला इसको रेफर्ड पेन। इच लेफ्ट इन एरिया अदर देन इंजर्ड और डिजीज पार्ट। एग्जाम्पल: पेन ऑफ MI। अब जैसे स्पेशल टाइप का पेन है ये, और पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है किसी भी डिसीज़ कंडीशन से या फिर इंजरी कंडीशन से, तो वो पेन जहाँ पर हो रहा है वहाँ से वो क्या करेगा, मूव करेगा दूसरी जगह पर, तो इसलिए हमने इसको बोला है रेफर्ड पेन। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के अंदर माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन और सीवियर पेन। माइल्ड पेन के अंदर 1 2 3 जो उसमें जो स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग हमने रखा है, मॉडरेट पेन में 4 to 6 और सीवियर पेन में 7 to 10। तो ये स्कोर कार्ड है, क्योंकि हम पेशेंट, हमने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास सब्जेक्टिव डाटा है। पेशेंट हमसे बोल रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, तो इट मीन्स इसको पेन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि इसको एक्चुअल में पेन है या नहीं है। बट हम स्कोर कार्ड के जरिए से हम उसको पता लगा सकते हैं कि इसको कितना पेन है। अब पेशेंट को हम खुद ही देते हैं स्कोर कार्ड और उससे बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से आप अब नंबर दे सकते हैं 1 to 10, आपको कौन सा कैसे फील कर रहे हैं आप, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको रेटिंग कर सकते हैं। तो हम इसके ग्राफ से या स्केल के थ्रू हम इसको पता लगा सकते हैं इसको कौन सा पेन हो रहा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा स्कोर कार्ड है। इसके अंदर हमने रखा है 1 to 3 माइल्ड पेन, 4 to 6 मॉडरेट पेन और 7 to 10 हमने रखा है सीवियर पेन। अब जब किसी पेशेंट को, अब जैसे 0 है, 0 में क्या है कि नो हर्टिंग नो पेन, पेशेंट फिट है। अब 1 के अंदर जब एक नंबर हम इसको ग्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नो हर्ट नो पेन है उसको, और पेशेंट स्माइल कर रहा है। अब जब किसी को 2 या 3 माइल्ड पेन होता है तो हम इसको 2 या 3 या 1 to 3 के अंदर रखते हैं, तो पेशेंट ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ही वो नंबर देगा। अगर हर्ट लिटिल बाइट, अगर छोटा सा कट लगा है, कोई निडल प्रिक हुआ है या इंजरी हो रही है, तो उसको हम 1 से 3 के बीच में हम उसको नंबर देंगे, या फिर वो खुद पेशेंट ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ही नंबर देगा, रेटिंग करेगा। मॉडरेट पेन में आ रहा है 4 to 6 के अंदर, अगर वहाँ चलो हर्ट लिटिल मोर, चोट लगी है पर हल्की सी ज़्यादा लगी है, तो वो ऑटोमेटिक वो 4 नंबर देगा। उसके बाद 6 हर्ट इवन मोर, बस इंजरी हुई है पर कम से ज़्यादा हुई है, तो वो 4 में से 5 के बीच में कोई सा भी नंबर दे सकता है। उसके बाद 7 से 10 7 to 10 सीवियर पेन है। अब सीवियर पेन के अंदर 7 to हमने 8 माना है, हर्ट होल लॉट, चोट बहुत ज़्यादा लगी है, तो हम 7 से 8 के बीच में हम नंबर देंगे। और हर्ट क्रॉनिक विद क्राई, और जब पेशेंट चिल्ला रहा है और वो उसको क्रॉनिक पेन हो रहा है, जैसे किडनी स्टोन है, सीवियर पेन होता है इसको, तो उस कंडीशन में हम 9 to 10 हम नंबर हम दे सकते हैं। तो पेशेंट ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, बॉडी फंक्शन इसके बिहाफ वो नंबर दे सकता है। एक है मैकेनो रिसेप्टर्स, जो हमारे नर्व से जुड़कर सीधे हमारे ब्रेन तक जाता है, ये हमें टच की फीलिंग करवाता है। एक होता है थर्मो रिसेप्टर, ये भी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन से जुड़ा रहता है और हमें ठंडी या गर्मी का एहसास कराता है। और एक होता है नोसिसेप्टर्स, जो कि फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं, ये भी नर्व फाइबर के थ्रू हमारे ब्रेन से जुड़ा रहता है और ये हमें हमारे शरीर में दर्द का एहसास कराता है। ये नर्व फाइबर केवल हमारे स्किन में ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स जैसे
हमारे लिवर वगैरह, इन सब के वॉल पर भी ये पाए जाते हैं। जॉइंट्स में भी ये नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं और हमारे शरीर में दर्द का एहसास हमें 5 चरणों में महसूस होता है। मतलब जो पूरी साइकिल है वो 5 चरणों में बटी हुई है, जिसमें हमारे स्किन में कहीं पर भी चोट लग जाती है, किसी भी प्रकार का कांटा चुभ जाता है, हम जल जाते हैं, तो अफेक्टेड एरिया के आसपास की टिश्यू डैमेज होकर एक केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है, जो इन नोसिसेप्टर्स जो स्किन में मौजूद हैं इन्हें स्टिमुलेट कर देगा। और जैसे ही ये स्टिमुलेट हुआ, ये दर्द का पहला चरण जिसे कहते हैं ट्रांसडक्शन, उसे चालू कर देगा, जिसमें नर्व एंडिंग नोसिसेप्टर्स इलेक्ट्रिक सिग्नल को नर्व फाइबर के थ्रू ब्रेन तक भेजना शुरू कर देता है। अब आपको बता दें कि ये जो नर्व फाइबर है जो कि इस नर्व एंडिंग से जुड़कर हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है, ये हमारे शरीर में 2 प्रकार का होता है। एक होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिसे ए डेल्टा फाइबर भी कहते हैं, जो हमें फास्ट पेन या शार्प पेन महसूस करवाता है। जो भी दर्द हमें बहुत ही तेजी से होता है, बहुत ही गहरा सा दर्द होता है। और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो हमें स्लो पेन का अनुभव करवाता है, इसे सी टाइप फाइबर भी कहते हैं। अब देखिए, पहले चरण के बाद दूसरे चरण में इन्हीं नर्व फाइबर के थ्रू सिग्नल सीधे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पीछे की ओर से प्रवेश करता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रीजन से ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है। इस फेज को कंडक्शन का फेज कहते हैं। उसके बाद दर्द का तीसरा चरण आता है। जो नर्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर आ रही थी वो अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके अब ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं, जिससे सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से पास होते हुए पीछे की ओर से सीधे हमारे ब्रेन पर जाता है। इसे हमारे दर्द का ट्रांसमिशन का चरण कहते हैं। अब जैसे ही ये सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचा, दर्द का चौथा चरण जिसे परसेप्शन कहते हैं वो घटित होता है। इसमें ब्रेन के हायर सेंटर में सिग्नल प्रोसेस होकर हमें दर्द का अनुभव करवाते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर। उसके बाद 5वें चरण में जैसे ही ब्रेन को ये पता चल गया कि इस जगह पर कुछ ऐसा स्टिमुलस है जो हमें दर्द की फीलिंग करा रहा है, ब्रेन उस पर्टिकुलर जगह पर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाता है जैसे एंडोर्फिन्स वगैरह को, जिससे वहां पर दर्द का अनुभव हमें थोड़ा कम महसूस हो। दर्द के इस चरण को मॉड्यूलेशन का चरण कहते हैं। ये पेन का आखिरी चरण है, यानी 5वां चरण। और कुछ इस प्रकार से हमें दर्द महसूस होता है। ब्रेन को जैसे ही इस बात का पता चला कि ये पर्टिकुलर टिश्यू डैमेज हो रही है, तुरंत ही ब्रेन मोटर इम्पल्सेस भेजकर हमें बहुत तेजी से रिएक्ट करवाता है, ताकि हम तुरंत ही अपनी नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन एटियोलॉजी। तो इसके अंदर 2 तरह का होता है, एक होता है नोसिसेप्टिव और दूसरा होता है न्यूरोपैथिक। नोसिसेप्टिव और दूसरा होता है न्यूरोपैथिक। तो सबसे पहले बात करते हैं नोसिसेप्टिव। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी मसल्स के अंदर नोसिसेप्टिव्स होते हैं जो बॉडी के पेन को सेंस करते हैं और ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो व्हेन एन इंटैक्ट मीन्स फंक्शन properly functioning nervous systems sending signals to that tissues are damaged requiring care. Once stabilized, pain goes away. अब जब कोई पेन बॉडी के अंदर होता है, छोटा मोटा कोई कट लगा है, तो ये हमारा जो नोसिसेप्टर क्या करते हैं, जो टिश्यूज़ के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, उस पेन को सेंस करते हैं और ब्रेन तक लेके जाते हैं। और ब्रेन के बाद जो हमारे न्यूरॉन नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, केमिकल रिलीज करेगा, एंडोर्फिन्स, वो केमिकल रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो पेन को रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है और कुछ समय बाद वो चला जाता है। इसके अंदर 2 तरह का होता है, एक होता है सोमेटिक पेन, एक होता है विसरल पेन। सोमेटिक पेन का मतलब होता है पेन विदाउट ऑर्गन्स, ऑर्गन के बिना कहीं बाहर हो रहा है, ऑर्गन से हटके कहीं बाहर, जैसे टिश्यूज़ में हो रहा है, बोन्स के अंदर होता है, तो उसको हम सोमेटिक पेन बोल रहे हैं। जैसे कि पेन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम स्किन, मसल, बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल शार्प कट, एंकल स्प्रेन, फ्रैक्चर, इस तरह का कोई केसेस हो रहा है तो वो सोमेटिक पेन के अंदर है। दूसरा है विसरल पेन। विसरल पेन का मतलब ये पेन विद ऑर्गन्स। अब मसल्स के बाहर, स्किन के बाहर या बोन के बाहर वो पेन हो रहा है, बट पेन नहीं हो रहा, अब ये हो रहा है ऑर्गन्स के अंदर, तो इसको हमने बोला है विसरल पेन। तो पेन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर ऑफ विसरा माने ऑर्गन्स लाइक थोरेसिक पेल्विस और एब्डोमिनल विसरा, एमआई एंजाइना जैसे हार्ट के अंदर, और लेबर पेन ईटीसी। नंबर 2 बात करते हैं न्यूरोपैथिक पेन। एसोसिएटेड विद डैमेज्ड और माल फंक्शनिंग नर्वस ड्यू टू इलनेस, इंजरी और अंडर टर्मिनेट रीजन्स। इट इज़ द नर्व पेन, क्रॉनिक, बर्निंग, टिंगलिंग, डल, एचिंग एंड द टेंडर्स। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। There is no objective scale for identifying the types of pain, so that doctor will take a pain history. अब इसके बाद
अब डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव स्केल नहीं है, हम सब्जेक्टिव डाटा के बिहाफ उस पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, द करेक्टर ऑफ ऑल पेन सच एज बर्निंग, स्ट्रेनिंग और स्टेबिंग। तो पेन किस तरह का हो रहा है, जलन है, स्टेबिंग है, स्ट्रेनिंग है, किस तरह का है। नंबर 2, द साइट कौन सी जगह हो रहा है, क्वालिटी कैसा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन कैसा है। तीसरा है द टाइम ड्यूरेशन कितना है उसका, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, एट विच पेन अकर्स थ्रू आउट द डेज। नेक्स्ट 4 है इट इफेक्ट ऑन द पर्सन डेली फंक्शन ऑफ द मूड। अब जब पेन हो रहा है तो पर्सन अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो कितना कर पा रहा है, उसका मूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये भी डिपेंड करता है उसकी डायग्नोसिस के ऊपर। अब मेजरिंग पेन, अब किस पेन को कैसे मेजर करना है, सम ऑफ द पेन मेजर्स ऑफ द डॉक्टर यूज आर। तो 3 टेक्निक होती हैं। पहला है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल्स। अब पेशेंट को हमने 0 to 10 स्कोर कार्ड दिया है तो वो पेशेंट अपने हिसाब से बता सकता है मुझे 1 to 3 या 4 to 6 या 7 to 10 के बीच में हम किसको रखना चाहते हैं, वो पेशेंट अब खुद बताएगा। दूसरा है वर्बल एस्पेक्ट्स। अब पेशेंट से हम पूछ रहे हैं तो वो अपना जवाब सेटिस्फाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन से हम पता लगा सकते हैं कि इसको पेन कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तीसरा है फेस स्केल, फेशियल एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर माइल्ड पेन है तो पेशेंट वो अपना डेली का एक्टिविटीज़ कर सकता है, और मॉडरेट पेन है तो वो एक्टिविटीज़ तो कर रहा है बट उसका एक हाथ उस जगह होगा जहाँ पर उसको पेन हो रहा है। अब जो लास्ट आता है सीवियर पेन, तो इसमें पेशेंट क्राइंग भी कर सकता है, रो सकता है, और रेस्टलेसनेस भी हो सकता है। तो ये पता लगता है कि इसको माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। मैनेजमेंट, नेक्स्ट बात, सबसे पहले मैनेज करेंगे मैनेजिंग पेन विदाउट मेडिकेशन। अब पेन को ठीक करना है बिना मेडिकेशन के, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे हीट और कोल्ड एप्लीकेशन। दूसरा है फिजिकल थेरेपी, जैसे वॉकिंग करना है, स्ट्रेचिंग करना है, स्टैंडिंग करना है, तो ये क्या करता है, पेन को रिड्यूस करने का काम आता है। तीसरा है मसाज। चौथा है रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, तो इसमें हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो ये है विदाउट मेडिकेशन। और दूसरा आता है मैनेजिंग पेन विद मेडिकेशन। अब इसमें क्या है, हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं, तो सबसे पहले हम पैरासीटामोल देंगे, दूसरा एस्पिरिन दे सकते हैं, तीसरा NSAIDs नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो आइबुप्रोफेन होता है। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया जैसे ड्रॉप्स है, स्प्रे है, क्रीम है, और इंजेक्शन हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं।